ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों आपकी सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान। जी हाँ, कुंभ राशि वाले जातकों आपके जीवन में जो लगातार संघर्ष बना हुआ है, जो आप लगातार परेशानियों से गुजर रहे हैं, जीवन में आनंद की कमी है, मेहनत का परिणाम आपको भरपूर मात्रा में नहीं मिल रहा है, जिस प्रकार का आपका प्रयास है उसके अनुसार आपको सफलता यदि नहीं मिल रही है तो यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगी, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसलिए आप ध्यान से देखें और अंत तक जरूर देखें और वीडियो में बताई गई सभी बातों को यदि आप मानते हैं और सभी उपायों को यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से यह एकमात्र वीडियो आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगी और आपको इसमें बेहतर रिजल्ट जरूर प्राप्त होंगे। तो आइए चर्चा करते हैं, देखते हैं ध्यान से कि किस प्रकार के आपको संघर्षों से आपको किस प्रकार से छुटकारा मिलेगा, किस प्रकार से आपको क्या करना चाहिए। तो कुंभ राशि वाले जातकों, जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान से तो जरूर देखें ही देखें। एक बात का है कि आप इसे पहली बात तो विश्वास के साथ देखें। यदि आप ज्योतिष शास्त्र में भरोसा रखते हैं, ईश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ यदि आपके नजर में कोई कुंभ राशि के जातक हैं तो उन्हें भी यह वीडियो अवश्य भेजें, क्योंकि उनका भी भला होगा तो उसका शुभ प्रभाव आपके जीवन में देखने को एक अलग प्रकार से अवश्य मिलेगा। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों आप लोगों के ऊपर शनिदेव के 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, लगातार प्रभावी है और आप लोगों को 7.5 की वजह से ही जीवन में कई तरीके की जो है उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा है, कई तरीके की जो है मुश्किल स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, शनिदेव आपके राशि स्वामी है तो फिर आपको वो काहे परेशान कर रहे हैं? 7.5 तो शनिदेव के कारण ही लगती है, तो किस वजह से आपके जीवन में इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है? तो आइए इसके विषय में ही हम सभी बातों को ध्यान से समझेंगे और यदि आप इस बात को मान लेते हैं और ये उपाय करना चालू कर देते हैं, हमारी सलाह को यदि आप अपने जीवन में उतारते हैं तो निश्चित रूप से भगवान शनिदेव कृपा करेंगे नहीं बल्कि कृपा बरसाएंगे और आपके जीवन में खुशियों का आगमन अवश्य हो जाएगा। सभी प्रकार के दुखों का समाधान आपको मिल जाएगा। देखिए, शनिदेव की जो 7.5 की समयावधि है या शनिदेव की जो ढैया है, ये जब किसी राशि पर चलती है तो उसका जो है बैड इफेक्ट देखने को जरूर मिलता है। लेकिन हम आपको बता दें कि शनिदेव की 7.5 का, शनिदेव की दृष्टि का, शनिदेव के प्रभाव का सभी के ऊपर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। सिर्फ 95% लोग हैं जो कि नकारात्मक प्रभाव झेलते हैं, 5% लोग अच्छे परिणाम प्राप्त करते हैं। मतलब शनिदेव की 7.5 में हमने कई सारे लोगों को देखा है कि वो अपने जीवन में आसमान की बुलंदियों को छूते हैं, वो अपने जीवन में काफी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति करते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है और आपके साथ बुरा प्रभाव क्यों पड़ रहा है, आइए इसकी सब विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों सबसे पहले तो शनिदेव के गुणों को यदि आप देखें, शनिदेव को जो कार्यभार सौंपा गया है यदि आप उसे देखें तो जब इस संसार के न्याय व्यवस्था का निर्माण हो रहा था तो उस समयावधि में नवग्रहों को मुख्य रूप से मानक मानकर इस प्रकृति को चलाने के लिए, इस संसार को सुचारू और व्यवस्थित रूप से बनाने के लिए कुछ कार्यभार सभी ग्रहों को दिया गया था। जैसे शनिदेव को कर्म का फल प्रदान करने और न्याय करने का कार्यभार सौंपा गया है। अच्छा, तो अब शनिदेव को कर्मफल दाता और न्याय का देवता इसीलिए कहा जाता है। इसी के साथ अगर हम इसके विपरीत शनिदेव की 7.5 को देखें तो शनिदेव की 7.5 की जो समयावधि होती है वो परीक्षा का समय होता है। जैसे आप वर्ष भर पढ़ाई करते हैं और उसके बाद जाकर 3 घंटे का आपका पेपर चलता है किसी सब्जेक्ट का, 3 घंटे में ही आपकी साल भर की मेहनत को देखा जाएगा। ठीक ऐसे ही आपके संपूर्ण जीवन को 7.5 की समयावधि में देखा जाएगा।
ठीक है, यानी क्या रिजल्ट मिलने हैं, क्या आपकी कर्म थे, क्या आपकी मेहनत थी, इसको हम साढ़े साथी की समयावधि में ही प्राप्त करेंगे, साढ़े साथी की समयावधि में देखने को मिलेगा। तो जैसे हमारे कर्म होते हैं, जैसे हमने अपने जीवन में पिछले समयावधि में कर्म किए होते हैं, वही परीक्षा का समय हमारी साढ़े साथी की समयावधि में चलता है, उसी प्रकार के परिणाम हमको प्राप्त होते हैं। तो अब एक बात तो आप मान ही लीजिए कि प्रकृति किसी के साथ अन्याय नहीं करती है। हमारे कर्म ही है जो कि हमारे सुख प्रारब्ध के रूप में या हमारे दुख प्रारब्ध के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, अच्छे परिणाम के रूप में या बुरे परिणाम के रूप में प्राप्त होते हैं। तो अब यहां पर समझने की बात यह है कि अब आपके जीवन में जो भी संघर्ष, जो भी कठिनाइयां चल रही, कहीं ना कहीं आपके ही कर्मों का प्रभाव है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। ठीक है, इस चीज को आप एक्सेप्ट कर ही लीजिए, मान ही लीजिए। अच्छा, अब आप मान चुके हैं, ठीक, तो अब आपका, अभी तो मैं सिर्फ आपके जीवन की परेशानियां और आपको बता रहा था कि किस वजह से आपके जीवन में परेशानियां, तो परेशानियों का देखिए मुख्य कारण यही है। और कुछ परेशानियां, भैया एक बात मैं आपको बता दूं कि इस संसार में कोई व्यक्ति, कोई चींटी, कोई व्यक्ति, संसार का कोई भी चीज हो, आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपके कर्मों के माध्यम से ही, जैसे आप रास्ते में चल रहे हैं, ठेस लग गई, यह भी आपका कर्म है। आप जा रहे हैं, ऊंचाई से कोई वस्तु आपके ऊपर गिर गई, यह भी आपका कर्म है। मतलब निर्जीव वस्तु भी आपको, जो अगर आप परेशान कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे कर्मों के माध्यम से ही है। ठीक, अब आप ये मान चुके, तो अब इसका समाधान क्या है? समाधान मात्र एक ही है कि यदि आप अपने जीवन के कोर्स में, जीवन के विषय में पास होना चाहते हैं, यदि आप अपने जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, आप अपने बुरे प्रारब्ध को नष्ट करके आप अपने अच्छे प्रारब्ध में, अपने अच्छे स्वीकृत में बदलना चाहते हैं, तो आपके लिए मात्र एकमात्र उपाय है कि आप न्याय संगत तरीके से कार्य करें, धर्म के अनुसार आचरण करें, आप अपने कर्तव्यों से पीछे ना हटें। जो आपके काम है, जो आपके कर्तव्य है, आप उन्हें जरूर करें। किसी बेजुबान को, किसी व्यक्ति को, किसी विधवा महिला को, किसी को भी आपके माध्यम से दुख नहीं पहुंचना चाहिए, किसी को आप ना सताएं। जाने अनजाने जो गलतियां पिछले समयावधि में हो गई हैं, जो भी बुरे परिणाम आपको प्राप्त हो रहे हैं, यदि आप उन्हें भी अच्छे परिणामों में बदलना चाहते हैं, तो आप उसके लिए सबसे पहले भगवान के नाम का आश्रय ले लें, नाम जप करें। नाम की महिमा, आपके इष्ट देव के पुकार की महिमा, यदि बार बार आप अपने भगवान का नाम स्मरण करते रहेंगे, तो आप अपने जीवन में अवश्य बेहतर परिणाम को प्राप्त करेंगे, अवश्य अच्छी स्थितियों का निर्माण करेंगे, और सभी प्रकार के आपके बुरे प्रारब्ध नष्ट होंगे, सभी प्रकार की बेहतरीन स्थितियां बनेंगी। अब आप बोलते हैं कि समय नहीं मिल पाता, तो आपके लिए सबसे अच्छा उपाय यह रहेगा कि आप अपना कार्य करते समय भगवान के नाम का स्मरण करें। दूसरी चीज, साढ़े साथी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए भगवान शनिदेव के मंदिर में हर शनिवार की शाम की समयावधि में आप जरूर जाएं, सरसों का तेल चढ़ाएं, श्रद्धा भाव से आप हाथ ही जोड़ लें भगवान के सामने और अपनी गलतियों की क्षमा याचना करें और उनसे कहें, अपने मन में कहें कि प्रभु, जो गलतियां पिछले समयावधि में हो गई हैं, अब हम दोबारा नहीं दोहराएंगे, हमें माफ करें और जीवन में अब हमें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करें, हमें अब हमें परेशान ना करें, बल्कि हमें जीवन में अब आगे बढ़ने दें, हमारे ऊपर आप अपनी कृपा बरसाएं। ऐसा प्रत्येक शनिवार को आपको करना चाहिए। भावना बदलते ही, जज्बात और भाव आपके बदलते ही, मन की स्थिति बदलते ही, आपकी परिस्थितियां अपने आप ही बदलना प्रारंभ हो जाएंगी और आपके जीवन में खुशियां आना प्रारंभ हो जाएंगी। सभी प्रकार के श्रेष्ठ और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। तो इन सभी बातों का ध्यान रखें। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी आप अवश्य कर लें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम, जय शनिदेव।